बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो यू आर फाइन। आज के वीडियो लेक्चर में हम केमिकल रिएक्शंस ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। और पीरियड 3 में जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। इनमें टोटल 8 एलिमेंट्स हैं जिनमें 3 मेटल्स हैं और बाकी नॉन मेटल्स हैं। सोडियम, मैग्नीशियम एंड एलुमिनियम और मेटल्स एंड सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन आर नॉन मेटल्स। और आर्गॉन बिलोंग टू द नोबल गैसेस। आर्गॉन जो है वो बीइंग अ नोबल गैस और ये किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करेगी। तो 3 टाइप के रिएक्शंस आज हम डिस्कस करेंगे। रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड रिएक्शन विद क्लोरीन। तो वाटर के साथ जो मेंबर्स पीरियड 3 एलिमेंट्स के जो मेंबर्स रिएक्ट करते हैं वो हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं या फिर ऑक्सीजन बनाते हैं। तो हाइड्रोक्साइड्स क्या हैं? कंपाउंड ऑफ मेटल विद हाइड्रोक्साइड आयन और ग्रुप आर कॉल्ड हाइड्रोक्साइड्स। और साथ में हाइड्रोजन गैस इवाल्व होगी। ये एक जनरल रिएक्शन है। फॉर एग्जांपल आप सपोज करें कि ये ग्रुप 3 का मेंबर है, ठीक है, कोई भी एलिमेंट है और वो वाटर के साथ जब रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोक्साइड बनाएगा या फिर ऑक्साइड बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। ओके, नेक्स्ट इज़ रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल है जैसे ये, और मेटल नहीं है बल्कि मेंबर ऑफ ग्रुप 3 पीरियड 3 है। तो अब जो है जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारे क्या प्रोडक्ट मिलेगी? ऑक्साइड्स मिलेंगे। तो ऑक्साइड्स को हम डिफाइन करना चाहें तो बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन विद अदर एलिमेंट आर कॉल्ड ऑक्साइड्स। उसके बाद रिएक्शन विद क्लोरीन है। तो क्लोरीन के साथ रिएक्शन से हमें क्लोराइड्स मिलेंगे, यानी कि बाइनरी कंपाउंड ऑफ क्लोरीन विद अदर एलिमेंट आर कॉल्ड क्लोराइड्स। ओके जी, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं रिएक्शन विद वाटर ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट्स के। किस तरह से पीरियड 3 के जो एलिमेंट्स हैं वो रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ। तो सबसे पहले तो हैं 3 मेटल्स हैं और मेटल्स की रिएक्टिविटी किस चीज़ पे डिपेंड करती है? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी पे। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जितनी ज़्यादा होगी किसी भी मेटल की वो उतनी ही ज़्यादा रिएक्टिव होगी, यानी कि उसमें जितनी एबिलिटी होगी टू लूज़ देयर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तो वो उतनी ही ज़्यादा रिएक्टिव होगी। तो सोडियम देखें, अगर पीरियड में लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हुए आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ करती है, यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी जितनी कम होगी वो मेटल जो है उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी, उसका इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की एबिलिटी उसकी उतनी ही ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से वो ज़्यादा रिएक्टिव होगी। तो यहाँ पे देखें सोडियम जो है वो फर्स्ट पे है। तो सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो इन तीनों मेटल्स में सबसे कम है, ठीक है। तो इसमें जो है वो इसलिए सोडियम जो है वो मोस्ट रिएक्टिव है, इसलिए उसका वाटर के साथ यानी कि कोल्ड स्टेट में ही, उसे किसी टेम्परेचर एनर्जी हीट की ज़रूरत नहीं होती, उस कोल्ड स्टेट में ही वो वाटर के साथ कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करती है और हाईली जो है वो तेज़ी से ये रिएक्ट करती है और हाईली एक्सोथर्मिक ये रिएक्शन है। और उसमें ये बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है। और वैसे भी सोडियम जो है वो बिलोंग करती है अल्कली मेटल्स के ग्रुप से, फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करती है। और जो जिनके ऑक्साइड जो हैं वो भी बेसिक इन नेचर होते हैं और जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो बेस बनाते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट वाटर के साथ मेटल का रिएक्शन है और उससे भी हमारे पास क्या बन रहा है? बेस, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड साथ में इवॉल्व हो रही है हाइड्रोजन गैस। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है वो थोड़ी सी कम रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू सोडियम के साथ हम कंपेयर करें तो वो कोल्ड वाटर के साथ जब रिएक्ट करती है तो तब बनता तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही है, लेकिन ये रिएक्शन जो है वो बहुत स्लो होता है और हाइड्रोजन गैस साथ में इवॉल्व होती है। इस वजह से अगर हम इस मैग्नीशियम को जब हम हीट अप करके, वाटर को हीट अप करके स्टीम के फॉर्म में जब इसका रिएक्शन करवाते हैं तो फिर जो है वो रिएक्शन रेट जो है वो नॉर्मल होता है, ठीक होता है और फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनती है प्रोडक्ट हमारे पास और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। इसी तरह से एलुमिनियम इज़ लेस रिएक्टिव दैन मैग्नीशियम एंड सोडियम। तो एलुमिनियम जो है वो पाउडर्ड फॉर्म में उसको हीट अप किया जाए अगर स्टीम के साथ तो तब वो रिएक्ट करती है और एलुमिनियम ऑक्साइड बनाती है, साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। और ये रिएक्शन भी स्लो है। स्लो होने की रीज़न क्या है? क्योंकि जब एलुमिनियम ऑक्साइड बनता है तो वो मेटल की सरफेस पे एज अ प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो बना देता है, जिसकी वजह से पहले रिएक्शन स्लो होता है और फिर वो पूरा प्रोटेक्टिव लेयर की वजह से ये रिएक्शन स्टॉप हो जाता है, यानी कि एलुमिनियम ऑक्साइड की लेयर सारी बन जाती है और फर्दर एलुमिनियम आयंस जो होते हैं वो एक्सपोज नहीं होते हैं वाटर के साथ रिएक्शन के लिए, तो इस वजह से ये रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। बाकी आ जाते हैं सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, और ये तीनों ही नॉन मेटल्स हैं और ये वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं देती। क्लोरीन जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करती है और रिवर्सिबल रिएक्शन में देते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट हम क्लोरीन को डिस्कस कर लेते हैं।
क्लोरीन वाटर में टू सम एक्सटेंट सॉल्युबल है, ठीक है, और ग्रीन सॉल्यूशन बनाती है। और क्लोरीन जब वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है ये, और उसमें जो है वो हमारे पास बनता है HCl और एंड क्लोरिक 1 एसिड। क्लोरिक 1 एसिड भी आप इसको कह सकते हैं। ये दीज आर ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन। तो या फिर इसको आप कहेंगे हाइपोक्लोरस एसिड, ठीक है। जैसे आपने पर क्लोरिक एसिड भी एक होता है HClO4, तो उसमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट होती है। तो यहाँ पे हाइपोक्लोरस एसिड है जो कि बहुत ही अनस्टेबल है, और इसमें जो है यहाँ पे 1 जो है ये क्लोरीन के ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगा कि क्लोरीन की यहाँ पे 1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो हाइपोक्लोरिस एसिड, अगर यही रिएक्शन जो है वो सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है तो हाइपोक्लोरिस एसिड डिकम्पोज हो जाता है और क्या बना देता है, HCl प्लस ऑक्सीजन, मतलब फर्दर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना देता है। तो ओवरऑल फिर जो है ये 2 स्टेप्स में मैंने अलग अलग ये रिएक्शन लिखा हुआ है, और अगर हम इसको कंप्लीट जो है वो इकट्ठा लिखें तो क्या प्रोडक्ट हमारे पास आएगी, अगर ये सनलाइट की प्रेजेंस में होगा तो क्लोरीन प्लस वाटर, ठीक है, और साथ में हमारे पास प्रोडक्ट ओवरऑल क्या आ गई, HCl प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। तो वैसे ये दरमियान में एज अ इंटरमीडिएट हमारे पास हाइपोक्लोरस बनता है जो कि डिकम्पोज होकर HCl बना देता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन विद ऑक्सीजन। पीरियड 3 के एलिमेंट्स ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट्स बनेंगे ऑक्साइड्स, ठीक है। और सबसे पहले आ जाती है सोडियम। तो सोडियम जैसा कि हमें मालूम है कि वो हाईली रिएक्टिव मेटल है, तो वो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो वो बर्न करती है विद येलो फ्लेम, ठीक है। येलो फ्लेम के साथ जब बर्न करेगी तो हमारे पास प्रोडक्ट आएगी, यानी कि जो सोडियम और ऑक्सीजन का डायरेक्ट रिएक्शन होगा उससे हमारे पास सोडियम पर ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। सोडियम पर ऑक्साइड ये वाइट सॉलिड होता है, और इसमें क्या आप देखेंगे ऑक्सीजन की वैलेंसी जो है, ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 ऑक्सीडेशन। नॉर्मल ऑक्साइड में ऑक्सीजन जो है वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, लेकिन पर ऑक्साइड में ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। और फिर जब ये सोडियम पर ऑक्साइड जो हमारे पास बना है, ये इसकी जो है स्ट्रक्चर जैसे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल वैसे ही ये यहाँ पे देखें सोडियम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है ये सिंगल बॉन्ड है और ये सोडियम है, तो ये सोडियम पर ऑक्साइड है। फिर जब ये सोडियम पर ऑक्साइड फर्दर सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम मेटल के साथ, तो फिर जो है वो हमारे पास सोडियम जो नॉर्मल ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड, वो बनेगा। तो जो है आपके पास मिक्सचर ऑफ सोडियम ऑक्साइड एंड सोडियम पर ऑक्साइड जो है ये इन दोनों का मिक्सचर बनेगा। तो वो असल में ये रिएक्शन होता है कि अगर फिर आप एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे तो फिर आपके पास ज़्यादा प्रोपोर्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ पर ऑक्साइड का ही बनेगा, सोडियम पर ऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम जो है वो वाइट फ्लेम के साथ, इंटेंस वाइट फ्लेम के साथ बर्न करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, वाइट जो कि वाइट कलर का है, वाइट सॉलिड है। अच्छा, और ये जो है मेटल्स के जो ऑक्साइड्स हैं दे आर बेसिक इन नेचर, ये याद रखिएगा। उसके बाद आ जाता है जी एलुमिनियम। तो एलुमिनियम जो है वो, इसको जब हम हीट करते हैं तो ये जो है वो रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ और एलुमिनियम ऑक्साइड बनाती है, और यहाँ पर भी ये रिएक्शन स्टॉप हो जाता है क्योंकि एलुमिनियम ऑक्साइड प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है मेटल के सरफेस पे, जो कि इसको फर्दर क्रूजन से प्रिवेंट करती है, प्रोटेक्ट करती है। उसके बाद आ जाता है जी सिलिकॉन। तो सिलिकॉन भी बर्न करता है ऑक्सीजन में, अगर हम उसे बहुत स्ट्रांगली हीट करें तो फिर जो है ये बनाता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो कि सॉलिड स्टेट में है। उसके बाद आ जाता है फास्फोरस जो कि नॉन मेटल है, और ये ऑक्सीजन के साथ जो फास्फोरस की डिफरेंट एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं जिनमें वाइट फास्फोरस जो है वो स्पंटेनियसली वो बर्न करता है और वाइट क्लाउड्स जो हैं, वाइट क्लाउड्स बनाता है। और वाइट क्लाउड्स वो क्या होते हैं, ऑक्साइड्स होते हैं, मिक्सचर ऑफ 2 टाइप के ऑक्साइड्स से बनाता है, फास्फोरस ट्राईऑक्साइड एंड फास्फोरस पेंटॉक्साइड। फास्फोरस ट्राईऑक्साइड में फास्फोरस जो है वो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +3 यानी कि 3 बॉन्ड्स बनाता है। और फास्फोरस पेंटॉक्साइड में 5 वैलेंसी शो करता है, 5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना है, यानी कि 5 बॉन्ड्स ये बनाता है। अब ये है कि ये मिक्सचर ऑफ इन जो है इन फास्फोरस पेंटॉक्साइड एंड फास्फोरस ट्राईऑक्साइड इज फॉर्म्ड, और वो मिक्सचर जो है उसमें इनकी जो रेशो क्या होगी, प्रोपोर्शन क्या होगी, वो डिपेंड करता है कि कितनी ऑक्सीजन अवेलेबल थी। अगर ज़्यादा ऑक्सीजन अवेलेबल होगी तो फास्फोरस पेंटॉक्साइड का जो प्रोपोर्शन है वो ज़्यादा होगा, या फिर ये भी हो सकता है अगर बहुत एक्सेस में ऑक्सीजन अवेलेबल होगी तो सारे के सारे जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेंगे वो फास्फोरस पेंटॉक्साइड बनेगा। अगर लिमिटेड ऑक्सीजन है तो फिर फास्फोरस ट्राईऑक्साइड भी बनेगा। फास्फोरस ट्राईऑक्साइड बहुत लिमिटेड है तो फिर फास्फोरस ट्राईऑक्साइड भी मतलब कम्प्लीटली सारे का सारा प्रोपोर्शन फास्फोरस ट्राईऑक्साइड का ही हो सकता है। उसके बाद सल्फ़र। सल्फ़र जो है वो बर्न करता है ऑक्सीजन में वाइट फ्लेम के साथ,
ठीक है, पेल ब्लू फ्लेम के साथ बर्न करता है और कलरलेस सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाता है। ठीक है, यहाँ पे देखें ये क्लाउड्स की फॉर्म में बनते हैं और ये गैस की गैशियस फॉर्म गैस बनती है सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि सल्फर का ऑक्साइड जो है वो गैशियस स्टेट में होता है, बाकी ये सब जो है वो सॉलिड स्टेट में है। और आर्गॉन जो है वो रिएक्ट नहीं करती। और नेक्स्ट क्लोरीन की अगर हम बात करें तो क्लोरीन भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करती। क्लोरीन के ऑक्साइड्स तो प्रेजेंट हैं, लेकिन वो क्लोरीन का और ऑक्सीजन के डायरेक्ट रिएक्शन से नहीं बनते, वो एक इनडायरेक्ट रिएक्शन से क्लोरीन के ऑक्साइड्स बनते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। ओके जी, नेक्स्ट हम देखते हैं कि रिएक्शन विद क्लोरीन के किस तरह से पीरियड 3 के एलिमेंट्स क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं। तो तकरीबन आर्गॉन और क्लोरीन इटसेल्फ क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो उस क्लोरीन का मॉलिक्यूल ही बनाएगा, कोई न्यू कंपाउंड नहीं बनेगा। तो आर्गॉन जो है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट नहीं करती, तो बाकी सारे जो एलिमेंट्स हैं वो रिएक्ट करते हैं क्लोरीन के साथ और क्लोराइड्स बनाते हैं। तो सोडियम बीइंग अ मोर हाईली रिएक्टिव मेटल, तो यहाँ पे भी वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करती है और यहाँ पे बर्न करती है विद ऑरेंज फ्लेम। इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन इट बर्न्स विद ऑरेंज फ्लेम। ठीक है, ऑरेंज फ्लेम जैसे ऑक्सीजन में जो है ये बर्न करती है येलो फ्लेम के साथ, तो यहाँ पे ऑरेंज फ्लेम के साथ बर्न करती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। और सोडियम क्लोराइड जो कि मोस्ट कॉमन और यूज़ होने वाला कंपाउंड है, सोडियम क्लोराइड बनाती है जो कि वाइट कलर का होता है। उसके बाद मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम जो है वो यहाँ पे एज़ यूजुअल जैसा कि ऑक्सीजन में वो इंटेंस वाइट फ्लेम के साथ बर्न करती है, तो यहाँ पे भी इंटेंस वाइट फ्लेम के साथ क्लोरीन की प्रेजेंस में बर्न करके क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम क्लोराइड बनाती है वाइट कलर का जो सॉलिड है। और उसके बाद एलुमिनियम है, तो एलुमिनियम को हम जो है वो हीट अप करें, हीटेड एलुमिनियम को एक लॉन्ग ट्यूब में जो है वो हीट अप किया जाता है और उसके ऊपर से फिर बाईपासिंग ड्राई क्लोरीन, ठीक है, तब ये रिएक्ट करती है और एलुमिनियम क्लोराइड पेल येलो कलर का ये कंपाउंड है जो कि बनाती है। फिर उसके बाद आ जाता है सिलिकॉन, तो सिलिकॉन जो है वो पाउडर फॉर्म में उसको जो है वो स्ट्रांगली हीट अप किया जाए और फिर जो है व्हेन क्लोरीन इज पास्ड ओवर क्लोरीन पाउडर heated in a tube, it reacts with chlorine and produce colorless silicon tetrachloride। और ये देख लीजिए कि आप इनके कलर्स जो हैं वो ये जो है पेल येलो एल्यूमिनियम क्लोराइड, बाकी ये दोनों वाइट हैं और ये कलरलेस सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड बनाते हैं। उसके बाद आ जाता है फास्फोरस, तो फास्फोरस यहाँ पर भी क्लोरीन के साथ दो किस्म के कंपाउंड बनाता है, मिक्सचर ऑफ फास्फोरस ट्राईक्लोराइड एंड फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये फास्फोरस की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये +3 है, 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया तो फास्फोरस ट्राईक्लोराइड बनाएगा, और अगर 5 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ रिएक्ट करेगा तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो इधर भी अगर एक्सेस ऑफ क्लोरीन होगी तो फास्फोरस पेंटॉक्साइड ज़्यादा बनेगा, पेंटाक्लोराइड बनेगा, और अगर जो है वो कम क्लोरीन की प्रेजेंस में फास्फोरस ट्राईक्लोराइड ही बनेगा। तो वैसे भी अगर फास्फोरस ट्राईक्लोराइड बना हुआ हो तो वो क्लोरीन के साथ फर्दर रिएक्ट करके फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बना देता है। फास्फोरस ट्राईक्लोराइड जो है ये लिक्विड फॉर्म में होता है और फ्यूमिंग लिक्विड है, मतलब बहुत जो है वो इसमें से जो है वो कंबस्टेबल है, फ्यूमिंग इसमें से फ्यूम्स उसके निकल रहे होते हैं, लिक्विड की वोलेटाइल है। उसके बाद जो है वो ऑफ वाइट सॉलिड है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की जो स्टेट है ये सॉलिड स्टेट में होता है। सल्फ़र जो है इसको भी जब हीट अप किया जाता है क्लोरीन की प्रेजेंस में, द स्ट्रीम ऑफ क्लोरीन इज पास्ड ओवर सम हीटेड सल्फ़र, के पहले सल्फ़र को हीट अप किया जाए और फिर उसके ऊपर से क्लोरीन गुजारी जाए, तो फिर जो है वो डाई सल्फ़र डाइक्लोराइड बनता है। ठीक है, डाई सल्फ़र डाइक्लोराइड बनता है जो कि ऑरेंज कलर का है और ईवल स्मेलिंग, इसको बहुत जो है वो बैड स्मेल होती है, तो इस वजह से ये डाई सल्फ़र डाइक्लोराइड जो है ये बनाया जाता है। उसके बाद क्लोरीन और आर्गॉन है, तो उनके बारे में पहले ही बता चुके हैं। क्लोरीन के साथ आप रिएक्शन करवाएं तो क्या बनेगा, क्लोरीन का मॉलिक्यूल ही बनेगा और आर्गॉन जो है वो रिएक्ट नहीं करता। थैंक यू, आज की यही वीडियो थी। अल्लाह हाफिज़।